फायदे को ढूंढना। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक निबंध छापा, क्या दिमाग के ट्यूमर का कोई मतलब है? जो शैरन नाम की 40 साल की एक महिला ने लिखा था। उसे बताया गया था कि उसके लेफ्ट आई के पीछे एक बड़ा ट्यूमर है। ट्यूमर को 1-6 घंटे के ऑपरेशन में निकाला गया। सौभाग्य से वो बिनाइन था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इस डरावनी स्थिति में भी कई फायदे ढूंढ सकता है? शैरन के अनुसार इसमें बहुत से पॉजिटिव पहलू थे। शैरन इस संकट के दौरान कम्युनिटी से मिली मदद और समर्थन से बहुत प्रभावित हुई। कम्युनिटी के लोग, जिनमें से कुछ सिर्फ जानकार थे, उनके पति और बच्चों के लिए शाम का खाना प्रोवाइड करते थे। उसके दोस्तों ने उसके घर की सफाई का इंतजाम किया। शैरन ने इंसानी दया और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने की क्षमता के बारे में सीखा। अपने जीवन की नाजुकता का सामना करके शैरन अब कहती है कि उसने एक ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया है और वो अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए बनाए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक है। उसने अपने भाई और बहन के साथ एक ज्यादा करीबी, ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ता भी डेवलप किया है। जैसे शैरन ने समझाया, उसे अपनी व्यक्तिगत दुर्घटना से ये समझ आया कि जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। उसने एक कठिन और मुश्किल अनुभव को पार करके जीने के लिए एक नया अप्रिसिएशन और जोश पाया है। ये कहानी दिखाती है कि जीवन में मुसीबतें कैसे सफलता का रास्ता बन सकती हैं। डेव ब्रूनो की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। ट्रेजेडी से ट्रायम्फ तक डेव ब्रूनो एक सफल सेल्स मैनेजर थे, लेकिन अचानक उनकी नौकरी चली गई। फिर एक भयानक कार दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों को लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन चमत्कारिक रूप से ब्रूनो की जान बच गई। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें याद आया कि बचपन से ही वो प्रेरणादायक कोट्स इकट्ठा करते आए थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया। वो इन कोट्स को दूसरों तक पहुंचाने का बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। भारी मेडिकल बिल्स की वजह से उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। उन्होंने अपना घर भी खो दिया। फिर भी ब्रूनो ने हार नहीं मानी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। कई साल की मेहनत के बाद उन्होंने सक्सेस गोल्ड कार्ड्स बनाए। मेटालिक गोल्ड कार्ड्स पर मोटिवेशनल कोट्स। हॉस्पिटल से निकलने के 5 साल बाद ब्रूनो ने अपना पहला ससेक्स गोल्ड कार्ड बेचा और अब तक उन्होंने 2 मिलियन से ज्यादा कार्ड बेच दिए हैं। डेव ब्रूनो ने एक ट्रेजेडी को इनक्रेडिबल ट्रायम्फ में बदल दिया। बिजनेस डिसअपॉइंटमेंट भी ब्लेसिंग बन सकती है। मैंने भी अपने बिजनेस में इसी सिद्धांत को देखा है। मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग टी शर्ट्स के लिए एक स्क्रीन प्रिंटर चुना था, लेकिन वो समय पर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाया। मुझे लगा ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने निराश होने की बजाय तुरंत दूसरा बेहतर प्रिंटर ढूंढना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक ऐसी कंपनी मिल गई जो बेहतर क्वालिटी और कम प्राइस पर टी शर्ट्स बना सकती थी। इस तरह जो पहले प्रॉब्लम लग रही थी, वो वास्तव में एक ब्लेसिंग साबित हुई। इस तरह की कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुसीबतों से हमें सीख मिलती है। हर एडवर्सिटी में कोई न कोई अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। बस हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर उसे ढूंढना होता है। ये कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन की है, जो दिखाती है कि सकारात्मक सोच कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो हमेशा एक बेहतर दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। मेरी अपनी करियर की कहानी भी इसी बात को दर्शाती है कि कैसे समस्याओं से फायदे निकल सकते हैं। मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में तब दिलचस्पी हुई जब लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं बहुत दुखी था। मैंने इन सिद्धांतों को तब खोजा जब मेरी जिंदगी सबसे निचले पायदान पर थी। अब मुझे एहसास है कि मेरी सारी मुसीबतें वरदान थीं। मैं साफ देख सकता हूं कि मेरी जिंदगी की घटनाएं मुझे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थीं। मुझे कठिन समय से गुजरना पड़ा ताकि मैं सकारात्मक सोच की ताकत को समझ सकूं। जब कोई मुझे बताता है कि वो निराश है या उनका नजरिया नकारात्मक है, तो मैं समझ सकता हूं। मैं वहां रह चुका हूं। कठिन समय से गुजरकर मैंने ऐसी चीजें सीखी जो मेरे लिए अनमोल हैं। और सच्चाई ये है
अगर मैं वकील के रूप में अपने काम से और ज्यादा असंतुष्ट नहीं होता तो मैं कभी करियर बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अगर मैं अपनी नौकरी को C या C- ग्रेड देता तो मैं वकालत करता रहता। मैं C ग्रेड की जिंदगी जीने के लिए राजी हो जाता, सिर्फ इसलिए कि मैं D- पर था और F की ओर जा रहा था। मुझे बदलाव लाने की प्रेरणा मिली। जब कोई मुझसे पूछता है कि मैंने करियर क्यों बदला, मैं बिना हिचकिचाहट के जवाब देता हूं, बहुत दर्द, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, और ये दर्द इतना तीव्र कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, ने मुझे फैसला लेने और दूसरी दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर किया। अब जिंदगी A ग्रेड की है और चीजें और बेहतर हो रही हैं। जेफ केलर के अनुसार आपका नजरिया ही सब कुछ है। याद रखें, हम हमेशा अपने प्रमुख विचारों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी होने पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें आती हैं। मुश्किलें हमारी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाती हैं। किसी कठिन परीक्षा से गुजरने या किसी बाधा को पार करने के बाद आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। जिंदगी ने आपकी परीक्षा ली और आप उसके लायक साबित हुए। फिर जब अगली बाधा आती है तो आप उससे निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। समस्याएं और चुनौतियां हमारे अंदर की सबसे अच्छी चीजों को बाहर लाती हैं। हम ऐसी क्षमताओं की खोज करते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। अगर जिंदगी ने हमें कुछ उबड़-खाबड़ रास्तों से नहीं गुजारा होता तो हम में से कई लोग इन प्रतिभाओं की कभी खोज नहीं कर पाते। मुश्किलें आपको अपनी ताकत और क्षमताओं से परिचित कराती हैं और आपको उन गुणों को और विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुश्किलें हमें बदलाव लाने और कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ज्यादातर लोग पुराने परिचित पैटर्न से चिपके रहते हैं, चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी बोरिंग या दर्दनाक क्यों न हो गई हो। अक्सर उन्हें बदलाव लाने के लिए किसी संकट या कठिनाइयों की श्रृंखला की जरूरत होती है। समस्याएं अक्सर जिंदगी का तरीका होती हैं, आपको बताने का कि आप गलत रास्ते पर हैं और सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। मुश्किलें हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। एक असफल व्यावसायिक उद्यम का उदाहरण लें। उद्यमी कुछ ऐसा सीख सकता है जो उसे अगले उद्यम में शानदार सफलता दिला सकता है। मुश्किलें एक नया दरवाजा खोलती हैं। एक रिश्ता खत्म होता है और आप एक अधिक संतोषजनक रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। आप अपनी नौकरी खो देते हैं और एक बेहतर नौकरी पाते हैं। इन मामलों में समस्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है, बल्कि छिपा हुआ अवसर है। आपकी जिंदगी का एक दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन एक बेहतर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा है। मुश्किलें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती हैं। जब आप किसी बाधा को पार करने के लिए अपना सारा साहस और दृढ़ संकल्प जुटाते हैं, तो आप सक्षम महसूस करते हैं और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। आपको बेहतर आत्मसम्मान की भावना होती है और आप इन सकारात्मक भावनाओं को आगे की गतिविधियों में ले जाते हैं। सकारात्मकता की तलाश करें। बेशक आपको जिंदगी में अपना हिस्सा समस्याओं और मुश्किलों का मिलेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब त्रासदी आए तो आप अपनी भावनाओं को नकार दें या वास्तविकता का सामना करने से इनकार कर दें। मैं यह कह रहा हूं कि अपनी स्थिति को तुरंत त्रासदी के रूप में न आंकें और इस बात पर ध्यान न दें कि आप कितने बुरे हाल में हैं। कभी कभी आप तुरंत यह नहीं देख पाएंगे कि आपकी स्थिति से क्या फायदा होगा, लेकिन वो मौजूद है। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप अपनी समस्याओं को नकारात्मक मान सकते हैं और उनके बारे में उदास और निराश हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह दृष्टिकोण केवल चीजों को और खराब करेगा, या आप अपने जीवन के हर प्रतीत होने वाले नकारात्मक अनुभव को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। ऐसा कुछ जिससे आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ जिससे आप बढ़ सकते हैं। यकीन करें या न करें, आपकी समस्याएं आपकी सेवा करने के लिए हैं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई समस्या या झटका आए तो निराश न हो या हार न माने। समस्याओं को अपनी दृष्टि की खिड़की को हमेशा के लिए धुंधला न करने दें। उस धुंधली खिड़की को साफ करें। हो सकता है धूल बैठने के बाद आप पाएं कि आप पहले से भी बेहतर देख सकते हैं। बस
नेपोलियन हिल के शब्दों को याद रखें। हर विपत्ति में एक समान या उससे बड़े लाभ का बीज छिपा होता है। लगातार अपने आप से पूछें कि आपने अपने कठिन अनुभव से क्या सीखा है और आगे बढ़ने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने पर ध्यान केंद्रित करें। संकट के समय में हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण और खुले दिमाग को बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह माहौल है जो आपको अपनी कठिनाई में लाभ खोजने की अनुमति देगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, किसी भी बात को बार बार दोहराओ और वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। टॉम हॉपकिंस का कहना है, आपके शब्द एक नया रास्ता बनाते हैं। और एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, जो शब्द आप लगातार चुनते हैं वही आपकी किस्मत बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने शब्दों को कितनी सावधानी से चुनते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे, जेफ, ये शब्दों का इतना बवाल क्यों? इसमें क्या खास बात है? जवाब बहुत सीधा है। आपके शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। वे एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, मौकों को बर्बाद कर सकते हैं, या फिर सब कुछ जैसा है वैसा ही रखने में मदद कर सकते हैं। आपके शब्द आपके विश्वासों को मजबूत करते हैं और आपके विश्वास आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को डोमिनोज की एक पंक्ति की तरह समझिए। विचार, शब्द, विश्वास, कार्य, परिणाम। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए टॉम के मन में एक विचार आता है, मैं बिक्री के मामले में बहुत अच्छा नहीं हूं, और ये विचार उसके दिमाग में एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों बार आता है। फिर टॉम ऐसे SHABD इस्तेमाल करने लगता है जो इस विचार को सपोर्ट करते हैं। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों से कहता है, मैं कभी भी बिक्री में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या मुझे सेल्स कॉल करना या ग्राहकों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉम इन वाक्यों को बार बार दोहराता है, अपने आप से बात करते हुए और दूसरों से बातचीत में भी। इससे उसके विश्वास मजबूत होते हैं और यहीं पर असली बात शुरू होती है। देखिए, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल होगा वो आपके विश्वासों से ही आता है। तो हमारे इस सेल्स के उदाहरण में टॉम को यह विश्वास हो जाता है कि वो सेल्स में सफल नहीं होगा और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। ये विचार उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इस विश्वास से क्या हो सकता है? चूंकि टॉम को अपनी सेल्स क्षमता पर भरोसा नहीं है, वो बहुत कम कार्य करता है या फिर ऐसे काम करता है जो फायदेमंद नहीं है। वो काम नहीं करता जो सेल्स में सफल होने के लिए जरूरी है। और फिर जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, टॉम को बहुत खराब परिणाम मिलते हैं और हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि टॉम फिर से नकारात्मक विचार सोचने लगता है और ज्यादा नकारात्मक शब्द दोहराता है। नकारात्मक विश्वासों को मजबूत करता है और भी नकारात्मक परिणाम पाता है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बेशक अगर टॉम ने सकारात्मक विचार चुने होते और उन्हें सकारात्मक शब्द से मजबूत किया होता, तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत खुशहाल अंत तक पहुंच सकती थी। इससे वो ये विश्वास मजबूत करता कि वो सेल्स में सफल है। नतीजतन टॉम उस विश्वास के अनुरूप कार्य करता और शानदार परिणाम पाता। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में अपने शब्द की भूमिका को कम मत आंकिए। जो लोग खुद को लगातार नकारात्मक शब्दों की खुराक देते हैं, उनका नकारात्मक रवैया होना तय है। ये कारण और प्रभाव का सीधा मामला है। आप नकारात्मक शब्दों को दोहराते रहें और फिर भी उच्च उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद करें, ये संभव नहीं है, क्योंकि नकारात्मक शब्द हमेशा नकारात्मक विश्वासों को मजबूत करेंगे और अंततः नकारात्मक परिणाम देंगे। जैसा कि कहा गया है, शब्द मानव जाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली दवा है।